हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है हंगर फॉर गोल्ड, यानी सोने के लिए भूख। हंगर यानी कि भूख, फॉर यानी के लिए, गोल्ड यानी कि सोना, सोने की भूख। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की स्टोरी। सिकंदर वॉज अ डोमिनेंट एम्परर। सिकंदर एक राजा होता है, उसका नाम होता है सिकंदर। सिकंदर वॉज यानी कि था, एक, डोमिनेंट, डोमिनेंट को आप प्रभुत्वशाली भी बोल सकते हैं और प्रभावी भी बोल सकते हैं। प्रभावी, एम्परर, एम्परर यानी कि शासक या फिर राजा। सिकंदर वॉज अ डोमिनेंट एम्परर। सिकंदर एक प्रभुत्वशाली राजा था। ही वॉन्टेड टू विन द होल वर्ल्ड। वह चाहता था, ही यानी कि वह, वांटेड यानी चाहना, चाहता था, टू विन यानी कि जीतना, विन माने होता है जीतना, द होल वर्ल्ड, होल यानी कि पूरा या सारा, वर्ल्ड यानी कि संसार। ही वॉन्टेड टू विन द होल वर्ल्ड, वह पूरे संसार को जीतना चाहता था। टू फुलफिल, फुलफिल माने पूरा करना, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, हिज विश अपनी इच्छा, विश माने होता है इच्छा, कामना। ही प्रोसीडेड, प्रोसीडेड माने होता है रवाना होना, निकलना या फिर आगे बढ़ना। ही प्रोसीडेड विद हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों के साथ, सोल्जर यानी कि सैनिक। एंड क्रश्ड मैनी सिटीज, क्रश्ड यानी कि कुचलना, मैनी यानी कि कई सारी, सिटीज यानी कि शहर। टू फुलफिल हिज विश ही प्रोसीडेड with his soldiers and crushed many cities. अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वह रवाना हुआ अपने कुछ सैनिकों के साथ और कई सारे शहर को उसने कुचल दिया। He attacked a city, उसने एक शहर पर हमला किया। अटैक यानी कि हमला करना, उसने एक शहर पर हमला किया। Once यानी कि एक बार। He stopped his horse, ही stopped, stopped माने होता है रोकना, उसने रोका, his horse यानी अपने घोड़े को, and knocked at a door, और नॉक किया यानी कि खटखटाया, at a door यानी कि एक दरवाजे पर, of a house यानी एक घर के। Once he stopped his horse and knocked at a door of a house, एक बार उसने अपने घोड़े को रोका और घर के एक दरवाजे को खटखटाया। बट यानी कि लेकिन, nobody came, कोई भी नहीं आया, nobody यानी कोई नहीं, came यानी कि आया, बट nobody came, लेकिन कोई नहीं आया। After knocking again, दोबारा से, again यानी दोबारा से, खटखटाने के बाद, आफ्टर यानी कि बाद, नॉकिंग यानी खटखटाना, आफ्टर नॉकिंग अगेन, दोबारा खटखटाने के बाद, एन ओल्ड लेडी कम, एक बूढ़ी औरत आई। ओल्ड लेडी यानी कि बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी औरत आई। सिकंदर रूडली आस्क्ड फॉर सम ब्रेड। राजा ने यानी सिकंदर ने रूडली यानी उग्र रूप से या बेरुखी से उससे सम ब्रेड, कुछ रोटी के लिए पूछा। ब्रेड माने रोटी, सम यानी कि कुछ। सिकंदर रूडली आस्क्ड फॉर सम ब्रेड, सिकंदर ने बेरुखी से कुछ रोटी के लिए पूछा। द लेडी रिकॉग्नाइज्ड हिम एज सिकंदर, जो औरत थी उसने उसे सिकंदर के रूप में पहचान लिया। रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचान लिया। द लेडी रिकॉग्नाइज्ड हिम, बूढ़ी औरत ने उसे पहचान लिया, एज सिकंदर या सिकंदर के रूप में। शी वेंट इनसाइड, वह अंदर गई, वेंट माने जाना, इनसाइड यानी कि अंदर। शी वेंट इनसाइड, वह अंदर गई, एंड और, ब्रॉट अ कास्केट फिल्ड विद ज्वेल्स, एंड ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाना, वह लाई, अ कास्केट यानी कि एक ताबूत, छोटा सा ताबूत, ये देखिए इसके हाथ में ताबूत। फिल्ड विद ज्वेल्स, गहनों से भरा हुआ, ज्वेल्स यानी कि गहने, फिल्ड माने भरा हुआ। शी वेंट इनसाइड एंड ब्रॉट अ कास्केट फिल्ड विद ज्वेल्स, वह अंदर गई और गहने से भरा हुआ एक ताबूत लेकर आई। सिकंदर एक्रीमोनियसली सैड, एक्रीमोनियसली सैड, एक्रीमोनियसली यानी कि चिढ़कर या फिर उग्र रूप से। सिकंदर ने उग्र रूप से या चिढ़कर कहा, वॉट इज दिस, यह क्या है। आई हैड आस्क्ड फॉर सम ब्रेड, मैंने कुछ रोटी के लिए पूछा था।
आस्क्ड यानी कि पूछना, सम ब्रेड यानी कि कुछ रोटी, मैंने कुछ रोटी के लिए पूछा था। बट यानी कि लेकिन, व्हाट यू हैव ब्रॉट, तुम क्या लेकर आई हो। ज्वेल्स, गहने। द लेडी सीरियसली सेड, जो औरत थी उसने गंभीर होकर कहा, सीरियसली यानी गंभीरता से, उसने गंभीरता से कहा, आई नो, मैं जानती हूँ, यू आर सिकंदर, तुम सिकंदर हो। आई नो यू आर सिकंदर, मैं जानती हूँ कि तुम सिकंदर हो। योर हंगर यानी कि तुम्हारी भूख, योर हंगर तुम्हारी भूख इज़ नॉट फॉर ब्रेड, रोटी के लिए नहीं है, बट फॉर गोल्ड, लेकिन सोने के लिए है। तुम्हारी भूख जो है वो रोटी के लिए नहीं है लेकिन सोने के लिए है। इफ़ योर हंगर हैड बीन फॉर ब्रेड, अगर तुम्हारी भूख रोटी के लिए होती, इफ़ यानी अगर, योर हंगर यानी तुम्हारी भूख, हैड बीन यानी कि होती, फॉर ब्रेड रोटी के लिए, अगर तुम्हारी भूख रोटी के लिए होती, यू वुड नॉट हैव बीन हेयर, तो तुम यहाँ नहीं होते। टू स्नैच, स्नैच माने छीनना, छीनने के लिए, अदर्स ब्रेड दूसरों की रोटी। यू वुड नॉट हैव बीन हेयर टू स्नैच अदर्स ब्रेड, तो तुम यहाँ दूसरों की रोटी छीनने के लिए नहीं होते। दीज वर्ड्स यानी ये जो शब्द थे, दीज यानी कि ये, वर्ड्स यानी शब्द, मेड हिम टू थिंक अगेन, दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। थिंक यानी सोचना, अगेन यानी कि दोबारा। इन शब्दों ने उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। किसे? राजा को, सिकंदर को। एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। एंड हिज प्राइड, और उसका जो घमंड था, वॉज शैटर्ड, वो चूर चूर हो गया। शैटर्ड माने चूर चूर होना। सिकंदर ने, औरत के जो ये वर्ड्स थे, उसने सिकंदर को बार बार सोचने पर मजबूर कर दिया, जिससे कि उसका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। आफ्टर दैट यानी इसके बाद, ही बेग्ड हर पार्डन, उसने उससे माफ़ी मांगी। पार्डन यानी माफ़ी मांगना। ही बेग्ड हर पार्डन, उसने उससे, सिकंदर ने बुरी औरत से माफ़ी मांगी। एंड वेंट, और चली गई, फ्रॉम दैट सिटी, चला गया, फ्रॉम दैट सिटी, उस शहर से, विदाउट टेकिंग एनीथिंग, विदाउट यानी बिना, बिना, टेकिंग यानी लिए हुए, एनीथिंग यानी कुछ भी। एंड वेंट फ्रॉम दैट सिटी, और शहर से चला गया, विदाउट टेकिंग एनीथिंग, बिना कुछ भी लिए हुए। सिकंदर को जो था अपने आप में बहुत गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए उसने उस बुरी औरत से माफ़ी मांगी और बिना कुछ भी लिए हुए उस शहर से चला गया। तो फ्रेंड्स, मॉरल पढ़ते हैं इसका। प्राइड है था फॉल, घमंड जो होता है यानी अड़े रहना, अपनी ज़िद पे अड़े रहना। फॉल यानी कि पतन, घमंड का हमेशा पतन होता है। हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो राजा जो था वो दूसरों को परेशान करने के लिए आया था, लेकिन उसने उससे ब्रेड मांगी, जबकि उसकी भूख ब्रेड के लिए नहीं थी। ये सब तो वो खुद ही अरेंज कर सकता था। वो जो दूसरी सिटी में गया था, वो वहाँ पर उसने अटैक कर दिया था, वो वहाँ पे दूसरों का धन लूटने के लिए गया था। तो जब उस बुरी औरत ने उसे रोटी की बजाय उसे सोने के गहने दिए, तो उसे अपने ऊपर बहुत गिल्टी फील हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरी वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।